छत्तीसगढ़ की साय सरकार महिलाओं के हित में नई योजना शुरू करने जा रही है। सरकार गांव में महतारी सदन का निर्माण करने वाली है। इसके पहले चरण में प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में सरकार सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाएगी। ऐसे होंगे महतारी सदन। व्यावसायिक उपयोग के लिए महिलाओं को मिलेंगे 2 कमरे। इसे ऑफिस या दुकान बना सकती हैं महिलाएं। महिलाओं के काम करने के लिए बनेगा 60 वर्ग मीटर का हॉल। एक किचन और एक स्टोर भी बनाया जाएगा। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा उपलब्ध होगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनेगी बाउंड्री वॉल। महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनेगा। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में से बड़ा कदम बता रही है। सरकार का दावा ये भी है कि महिलाओं की मांग पर महतारी सदन शुरू किए जा रहे हैं। हर बार जब गांव में जाते थे तो माताओं का ये कहना होता था कि बहनों का ये कहना होता था कि हमारे लिए उठने बैठने की जगह नहीं होती, ये सब पूरा पुरुष लोग कब्जा कर लेते हैं। तो मसला ये हुआ कि ये बिल्कुल बात सही लगी कि महिलाओं के लिए भी एक ऐसा उचित स्थान जहाँ होना चाहिए, तो वहाँ बच्चों के भी उठने बैठने की जगह हो, स्वच्छ शौचालय हो, एक दुकान भी उसमें हो, एक ऑफिस भी उसमें हो और महतारी सदन ऐसा पंचायत में बने जिसमें स्वसहायता समूह की बहनें बैठ पाएँ, अन्य जो माताएं बहनें हैं वो लोग सब बैठ पाएं और अपने पूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। वहीं कांग्रेस इसे अपनी एक और योजना की नकल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि साय सरकार कुछ नया कर नहीं पा रही है, इसलिए वो भूपेश सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर अपना टैग लगाने में जुटी है। भाजपा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास में अपना स्वयं का कहीं कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। ये सिर्फ नकल कर रही है। अभी सरकार बनने के बाद में हमारी कांग्रेस की जितनी अच्छी योजनाएं थी, लगभग सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। ये सरकार अब आनन फानन में उसी योजनाओं को नाम बदलकर, थोड़ा कलेवर बदल करके फिर उसी योजनाओं को ला रही है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर पहले भी छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गरमाया है। अब महतारी सदन योजना के निर्माण पर फिर से सियासत तकरार शुरू हो गई है। इस सियासत के बीच महतारी सदन बनाकर सरकार महिलाओं को कितना फायदा दे पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सदन पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में महतारी पर हो रही सियासत कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था जब दोनों राजनीतिक दलों का फोकस महिलाओं पर था। विधानसभा चुनाव के दरमियान भाजपा ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की मोदी गारंटी दी थी, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में उसे मिला और परिणाम हमारे सामने आए, जो आज प्रदेश में लागू भी हो गई है। महिलाओं को अब रोजगार दिलाने और कामकाज का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अलग अलग गांव में महतारी सदन का निर्माण करने की योजना तैयार कर रही है, लेकिन इस पर भी सियासत होने लगी है। एक बार फिर विपक्ष सत्ता पक्ष पर उन्हीं की सरकार की योजना कॉपी कर अपना टैग लगाकर शुरू करने के आरोप लगा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, जान लेते हैं इससे पहले गुहार के पॉइंट्स क्या है। महतारी पर क्यों नहीं थम रही छत्तीसगढ़ की सियासत? महिलाओं का कितना भला करेंगे महतारी सदन? महतारी सदन को अपनी योजना की नकल क्यों बता रही कांग्रेस? भूपेश और साय किसकी सरकार में हुआ महिलाओं का भला? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वंदना राजपूत जुड़ गई हैं, बीजेपी से जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। जसविंदर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि पहले महतारी वंदन योजना पर जमकर सियासत देखी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान। अब महतारी सदन योजना शुरू करने जा रही है प्रदेश सरकार, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर, विपक्ष एक बार फिर यह आरोप लगा रहा है कि आप उनकी योजना कॉपी कर रहे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं। देखिए, कांग्रेस की हालत कैसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। कौन सी ऐसी योजना है जिसे कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के छत्तीसगढ़ के शासनकाल में लागू किया और जिसे हम नाम बदल के लागू कर रहे हैं? महतारी वंदन हमारी योजना है।
हमने 1,000 रुपए का वादा अपने छत्तीसगढ़ की महतारियों से किया, महिलाओं से किया, दीदी बहनों से किया और हम उसे पूर्ति कर रहे हैं। लगातार हर महीने 1,000 रुपए डाल रहे हैं। अब महतारी सदन का विषय आया है। महतारी सदन है क्या? महतारियों के नाम से ऐसी माताओं बहनों को बैठने के लिए एक जगह उपलब्ध करा रहे हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो अपना खुद का कार्य करना चाहती है और उनके पास बैठने उठने की कोई जगह नहीं है। इसमें कांग्रेस की कौन सी ऐसी योजना थी जिसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने प्रारंभ किया कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, दरअसल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार के सफलता वाले कार्यों से इतनी बौखला गई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति करनी कैसी है, राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में बहुत सारे वादे किए, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को चलाने का मौका दिया और इन 5 वर्षों में माननीय विष्णुदेव साय ने अपने किए हुए वादों को एक एक करके पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ियों के मन में अपने लिए एक विशेष जगह बना ली है। भारतीय जनता पार्टी की उस लाइन को उन्होंने फिर से एक बार परिपूर्ण किया है कि भाजपा जो कहती है वो करती है और इसी कारण से कांग्रेस को अपनी राजनीति करने के लिए ना कोई विषय समझ में आ रहा है, ना कोई मुद्दा समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी योजनाओं का नाम बदल के फिर से काम चलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वंदना जी। महतारी वंदन किसी का नाम नहीं बदला गया है। हमने छत्तीसगढ़ की महतारी को स्वाभिमान के साथ काम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रारंभ की थी, महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट का काम देकर उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उनके लिए एक ऐसा स्वस्थ वातावरण वाली जगह हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो बैठ सके, अपने सुख दुख की बात कर सके, अपने काम के हिसाब से, अपने कार्य को बढ़ाने के हिसाब से एक ऐसा स्पेस हम उन्हें गांव में देना चाहते हैं जिसमें हमारे गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें अपने उन कार्यों को जो स्व सहायता समूह के माध्यम से और विभिन्न अपने समूहों के माध्यम से कार्य को करती हैं, उनके लिए एक जगह रहे, एक ऐसी व्यवस्था रहे वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि महतारी सदन ये कांग्रेस सरकार में चलाई गई कोई योजना की कॉपी है? जसविंदर जी सवाल पूछ रहे कि आप बताइए कि महतारी सदन जैसी कौन सी योजना महिलाओं के उत्थान के लिए भूपेश सरकार में चलाई गई या शुरू की गई? पहले वंदन योजना का नाम बोलते हैं तो महतारी वंदन योजना में सबसे पहले मैं ये बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं महतारी जो है उस पर तो और आगे बात रखूंगी ही जो सदन बढ़ रहा है, लेकिन महतारी वंदन योजना पर एक बात कहना चाहूंगी मैं कि चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी का झूठा निकला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े विश्वास और दावे के साथ एक बात कह सकती हूँ। दूसरी बात, यदि आप महतारी सदन बना रहे हैं इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, सेम यही जो योजना है, हमारा जो योजना था उसका नाम रीपा था और रीपा में आप देखेंगे कि जो 300 है, हमने 300 वो प्रोडक्ट बना करके महिलाओं को दिए भी थे और महिलाएं गौठान के माध्यम से वहां पर जुड़ करके काम कर रही थी। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मैं ये साजा के जो ब्लॉक में है, राखी गांव का है, वहां पे महिलाएं यही रीपा से जुड़ करके कम से कम एक साल में 6 लाख से अधिक आय कमा रही थी। उसमें उन लोग बनाते थे, दरी बनाने का काम करते थे, चादर बनाने का काम करते थे, साल, टोपी इत्यादि बहुत सारे सामान बनाते थे और बेचते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके इनकम में है, उनके जो काम में है, ग्रहण लग चुका है और ये काम वही है जो हम काम कर रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आती है क्या कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो योजना चला रहे थे उस योजनाओं को बंद करने का? क्या भारतीय जनता पार्टी की तो आदत ही है कॉपी और पेस्ट करने की, और ज्यादा ही ज्यादा तो आपको नाम परिवर्तन करना है तो नाम परिवर्तन कर दे। लेकिन जिस जनता की जो पैसा से ये सब काम होता है, उस जनता के पैसे को आप बर्बाद मत कीजिए ना। आप इधर से जनता से पैसा लेंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे और टैक्स जो है जनता पर और बढ़ता जाएगा। हम तो वहाँ पर आपको फील्ड बिल्डिंग बना करके दे दिए हैं, हम पूरा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे तैयार कर लिए हैं। आपको उस योजना को तो आगे चलाना है भाई, उसमें आप लोग को शर्म आ रही है क्या? और सबसे बड़ी बात, अभी तो बेलगाम महंगाई से जनता इतनी उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बार बार आप लोग नाम परिवर्तन करते हैं, काम परिवर्तन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसका लाभ जनता को वही मिलना है। तो मेरा बोलने का मतलब वही है, क्यों जनता के ऊपर आप आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं? भाई आप अपने जेब से तो निकाल करके बनाएंगे नहीं, आप जो बनाने वाले हैं वो जनता के जेब से
से आपको निकालना है। काम तो वही है, रीपा का ही काम है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ मैं और बताना चाहती हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि अभी महतारी जो सदन है वैसा इन लोग क्या बना रहे हैं। तो जो रीपा है, आप रीपा के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको सोचने में और समझने में अभी टाइम है, क्योंकि आप लोग सिर्फ यहाँ पर बयान दोगे और करना वरना कुछ नहीं है, और बयान में ही 5 साल निकाल दोगे। पूरा जांच के घेरे में डाल गया। ठीक है, शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। शर्मा जी, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते हैं महिला उत्थान और उसके क्षेत्र में काम करने के, वाकई में किसकी सरकार में महिलाओं का भला हो रहा है? देखिए, महिलाओं के भला के लिए निश्चित रूप से जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया गया और जो उनकी ऋण माफी की बात की गई, ये कांग्रेस ने जो शहर में जो भाजपा की राजनीति चल रही थी, जैसे नया रायपुर के निर्माण की बात चली, नया रायपुर पूरा डेवलप हुआ, लेकिन उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा 2018 में नहीं जीत पाई थी। उसके बाद अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लगातार किसान और महिलाओं ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे कांग्रेस ने 2500 रुपए जिस तरह से 2018 में धान के मूल्य देने की बात की थी प्रति क्विंटल, उसके बाद उस समय भाजपा ने इस प्रतिस्पर्धा सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी जो 3100 रुपए की बात कही, ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहा था। उसी तरह महिलाओं के लिए जिस तरह प्रतिस्पर्धा अभी के चुनाव में देखने को मिला, 12,000 रुपए, उसके बाद कांग्रेस 15,000 कही, लेकिन विश्वसनीयता के चलते, विश्वास के चलते महिलाओं ने भाजपा पे विश्वास करते हुए मतदान किया। तो ये सियासत यहीं से है कि महिलाओं और किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रही। दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 80% लोग गांव में रहते हैं और अधिकांश लगभग 33% ही सिंचित क्षेत्र है। 67% के क्षेत्रों में एक फसली खेती होती है और एक फसली खेती होने के कारण 8 महीना वो खाली बैठते हैं, 4 महीना खेती करते हैं। तो इनको रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है तो इससे पलायन रुकेगा, उनकी आत्मनिर्भरता आएगी, रोजगार सृजन के माध्यम से आत्मनिर्भरता और फिर गांव के विकास की दिशा यहां से खुलती है। और जिस तरह से अभी बताया गया 6 लाख रुपए यदि कोई सामुदायिक समिति जो है, स्वयं सहायता समूह जो लगातार बने हुए हैं, इनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि महतारी वंदन के तहत जो 1000 रुपए मिल रहा है, महिलाओं को यदि प्रोत्साहित किया जाए, इसी राशि से वो एकजुट होकर के, गांव गांव में समिति बनी हुई है जो अपना काम कर रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं था। इसके लिए पहले भी मैं बताऊंगा, पहले भी महिला भवन का निर्माण हुआ है, गांव में सामुदायिक भवन बना है, पंचायत भवन बना हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से यदि इसका निर्माण किया जाता है दिक्कत नहीं, लेकिन आप कितने समय देंगे। लेकिन ये समितियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो अपने आत्मनिर्भर होकर अपने स्वयं के विकास की बात कर रहे हैं। आपको केवल उसको सहयोग देने की आवश्यकता है। 5 लाख रुपए तक जो ऋण देने की बात है, इसके माध्यम से वो धीरे धीरे अपने ऊपर चप्पल बना रहे हैं, गुलाल बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, ये लघु घरेलू उत्पाद जिसको कहा जाए, इनके लिए बाजार उपलब्ध कराना और जो निर्माण करने वाली ये सामुदायिक समितियां हैं, इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति जो है छत्तीसगढ़ में लगातार हावी होती जा रही, एक चीज। तीसरा, आपने पूछा कि कांग्रेस और भाजपा को लेकर के, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार ने, जिससे मैंने कहा कि अभी 2018 चुनाव में जो किसानों को उपज देने की बात कहीं, उसके माध्यम से गांव के विकास की ओर ध्यान गया है। और इस बार महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण, उस समय के महिलाओं की आप देखेंगे तो शराबबंदी की बात कही थी, उस पर महिलाओं ने विश्वास किया था कांग्रेस के ऊपर कि शराबबंदी एक बड़ा विषय है। तो महिलाएं जब एकजुट होंगी तो गांव का विकास होगा। तो गांव में साथ ही जो इस प्रकार के जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए भी महिलाएं बैठ करके एकजुट होकर के इस दिशा में भी काम कर सकती है। तो महिलाओं की गांव में एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आ रही है। इस दृष्टि से जो राशि की जो बात है, 50 करोड़ रुपए का बजट में तो प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें मनरेगा की राशि का उपयोग, 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग, जो कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा लगातार आरोप लगाते रही है कि अलग से बजट का प्रावधान नहीं है और इन राशियों को केंद्रीय मद से जो राशि प्राप्त होती है उसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के विकास के लिए दोनों ही कांग्रेस और भाजपा, जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, मुझे लगता है कि गांव के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। वो कृषि आधारित और वनोपज आधारित यदि इनको फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगाया जाता है तो उनसे संबंधित लघु उद्योग, गृह उद्योग इस दिशा में आगे प्रोत्साहित किया जाता है तो ये बेहतर होगा। इसमें गलतियां हो सकती है, उसमें कैसे सुधार के आगे बेहतर काम किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण। रीपा की जो बात आ रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना थी जो गोठानों में से
लगभग 300 गोठानों को रीपा में बदलने की बात थी, जिसमें छोटे छोटे लघु उद्योग बैठ के वहां काम कर सकते थे, जिस तरह से खाद बनाने की भी बात आई थी। अब कहने का मतलब कि भाजपा रीपा के नाम बदलने का तो चल ही रहा है। अभी मजदूरों को देंगे, खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपये देने के है इनकी योजना, उसमें राजीव गांधी के नाम पे कांग्रेस देती थी, अभी वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे होगा। तो अब इस राशि का भी उपयोग यदि मिलता है तो ग्रामीण अपने स्वरोजगार आत्मनिर्भरता के लिए इस राशि का उपयोग करके स्वयं आगे आ सकते हैं। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजनीतिक दल सोच रहे हैं, सरकार की एक सोच है, एक सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। जसविंदर जी क्या कहेंगे? देखिए, नामकरण का विषय जहां तक आया है, अगर इस प्रकार का कोई विषय होता तो हम भी महतारी सदन के नाम के पहले किसी अपने नेता का, जैसे कांग्रेस की आदत है, नेहरू के नाम से, राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, और आगे चल हो सकता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम से भी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा बहुत कम है। देखिए, महतारी वंदन भी छत्तीसगढ़ की महतारियों को समर्पित है और महतारी सदन भी छत्तीसगढ़ की महतारियों को समर्पित है। हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया नहीं, इसलिए नामकरण का बहुत सारा विषय है नहीं। के शर्मा जी ने एक बहुत शानदार बात कही, विषय विश्वसनीयता का है। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपए की घोषणा की थी और कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना के तहत 15,000 की घोषणा की थी। विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की है। महिलाओं के बीच, महिलाओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में जिस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए अलग अलग मौके उपलब्ध कराए थे, उसकी परिणति दिखती है इन सब चीजों में आके कि कैसे 15 वर्षों में डॉक्टर रमन साहब जी ने राशन कार्ड जो पुरुषों के नाम से होता था, जिनका एक अधिकार माना जाता था, उसे महिलाओं के नाम से करके एक बहुत बड़ा स्वाभिमान महिलाओं के खाते में जोड़ा था। कैसे महिलाओं के लिए चरण पादुका योजना, कैसे बच्चों के लिए सरस्वती साइकिल की योजना लेकर आए, कैसे किस प्रकार से स्व सहायता समूह के निर्माण करके और कैसे उनके लिए ऋण उपलब्ध करा के उन्हें आत्मसम्मान के साथ धन उपार्जन करने की दिशा में लगाने का काम किया था। और अगर स्व सहायता समूह का विषय आप गंभीरता से देखें पृष्ठा जी, तो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने ऐसे हजारों स्व सहायता समूह की महिलाओं के हाथ से रेडी टू ईट का काम छीनकर अपने उद्योगपति मित्र को दे दिया था। कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती वो महिलाओं के हित में बात करती है। महिलाओं के हित में बात कैसे भारतीय जनता पार्टी करती है? जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आती है तो कैसे प्रधानमंत्री आवास में उस आवास की मालकिन, घर की मुखिया महिला को बनाया जाता है? कैसे शौचालय, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण उन महिलाओं को समर्पित करके बनाया जाता है जिन महिलाओं को शौच में जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। एक बेइज्जती का एहसास होता था, उन्हें इज्जत देने की कोशिश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने की है। कैसे महिलाओं को जिस समय खाना बनाते समय वो चूल्हा फूकने से आंख में धुआं आने से आंख खराब होती थी, उज्ज्वला के तहत कैसे गैस योजना हमने दी है, काम कर रही है बीजेपी, जसविंदर जी बता रहे का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, कैसे महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हम बिल लेकर आए और हम उसे पास करते ही नहीं। अभी मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जनता पार्टी की सरकार जब आती है चाहे राज्य में आए चाहे केंद्र में आए, हम महिलाओं को केंद्र में रख के योजनाएं बनाते हैं और उसे कार्यान्वित भी करते हैं। आज महिलाएं जो है उनकी आंसू रो रही है। अब किचन में आकर के देखिए भाई साहब, आप ये उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, गैस सिलेंडर के मूल्य के दामों में आप 1200 रुपए ले जाते हैं। आज एक गरीब और मध्यम परिवार के जो गरीब परिवार है उनका वो जो गैस सिलेंडर जमाने में है 880 रुपए का मूल्य हो गया है गैस सिलेंडर का, आप अभी तक 1200 में अटकी हुई है। विश्वसनीयता की भी बात हो रही है ना, विश्वसनीयता की बात हो रही है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महतारी वंदन योजना जो विधानसभा चुनाव में लागू करने की बात कही बीजेपी ने, उसका फायदा चुनाव में मिला बीजेपी को। नहीं, मैं वही बात बता रही हूँ, मैं उनका फायदा मिला, लेकिन आप देखेंगे कि महिलाएं जो है आधी आबादी उन पर विश्वास क्यों किए थे? क्योंकि 6 महीने पहले इन लोग शराबबंदी पर नाचते थे, गाते थे। कहीं न कहीं महिलाओं को लगा कि इन लोग शराबबंदी पर इतना बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के आने के बाद जो शराब दुकानें बंद होगी, आपने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वादा किया था पूर्ण शराबबंदी करने का, आप नहीं कर पाई, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने सरकार से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। शराब बिक्री हो इसके लिए योजना बनाया जा रहा है, चकना दिया जा रहा है। अब महिलाओं का जो भ्रम है ना वो टूटने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, महतारी सदन से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उस योजना को आपको बढ़ाने में क्या शर्म आ रही है क्या? जैसे मैं पहले भी बोली, गौठान के माध्यम से लाखों जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। अब उन महिलाओं के अधिकार जो है, जो रोजगार है, उनको क्यों छीन रहे हैं भैया? आप भी वही चाहते हैं ना कि महिलाओं का भला हो, तो आप ठीक है, आप नाम परिवर्तन कर लेना, ये तो आप लोगों का एक
एक आदत ही है कॉपी और पेस्ट करना। दोनों बातें कैसे चलेंगी? लेकिन आपने विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक तंत्र विकसित किया था, हम उस तंत्र को तोड़ना चाहते हैं, उस भ्रष्टाचार पे चोट करना चाहते हैं। आपने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को जिस प्रकार लूटने का काम किया, अलग अलग अपनी योजनाओं के माध्यम से, हम तो सिर्फ उसे बंद करना चाहते हैं। जिनके कारण छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर छू भी नहीं पाया। आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं बार बार महतारी के नाम पर। एक तो महतारी वंदन योजना जो था, आप महिलाओं से झूठ बोले कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को मिलेगा। प्रत्येक विवाहित महिलाओं को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। जाके पूछिए उन 70 लाख महिलाओं से, हमारी माताओं से, दीदी बहनों से, कैसे उनको हर महीने 1000 रुपए एक बार में उनके खाते में डल रहा है। 70 लाख महिलाओं। सिर्फ आपको बयानबाजी करना है। अरे पहले एक वादा किया तो उस वादा को तो पूरा करो। कब तक महतारियों के नाम वो तो दावा करें 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, प्रत्येक महीने उनके खाते में राशि जा रही है, और आप इस तरह की बातें करके अफवाह फैलाने, क्या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस कहीं पर अफवाह नहीं फैला रही। आज जो महिलाएं हैं, मैं आपके माध्यम से मैं महतारी वंदन योजना का बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ मैडम कि किसी महिलाओं को तो इसका लाभ मिला नहीं। अब जिस महिलाओं को मिला सिर्फ 1 महीना उसके खाते में आए, 2 महीने का पैसा उसके खाते में नहीं आया। इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे इनको बताइए। 3 महीने की राशि, 3 महीने की राशि उन महिलाओं के खाते में डल चुकी है, रिकॉर्डेड है। किस प्रकार की बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की डिबेट में आके? इतना प्रतिष्ठित चैनल है, कम से कम सामान्य जानकारी तो रख के आना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन लगातार यही रसविंदर जी आरोप लगा रही है विपक्ष कि आप सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति करते हैं, कि जो प्रोजेक्ट्स हम चलाते आए, कई इसके पहले भी कई योजना को लेकर वो आरोप लगा चुके हैं कि आप नाम बदलकर या फिर से उसको शुरू कर सिर्फ इसलिए ताकि आपका टैग लग जाए कि ये बीजेपी ने शुरू की है। नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने जो योजनाएं प्रारंभ की थी, जैसे कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना लेके आई थी कांग्रेस, जिसमें गौठान का कॉन्सेप्ट था और गोबर खरीदी का कॉन्सेप्ट था। दोनों चीजें अच्छी थी। हमारा विरोध, हमारी आपत्ति इस बात में थी कि गौठान के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का एक बड़ा लूट का तंत्र विकसित किया था, हमने उसका विरोध किया कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। गोबर खरीदी, जिस गौठान में ना गौवंश था, ना चारे की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, उस गौठान से इन्होंने 250 करोड़ से ऊपर का गोबर खरीदा है प्रिशिता जी। इतना बड़ा, और ये तो विधानसभा के रिकॉर्ड में आया हुआ है कि कैसे 239 करोड़ रुपए का गोबर का घोटाला कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों में किस प्रकार से किया है। हमारा विरोध ये है कि योजनाएं जो भी सरकार बनाए, उन योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। आप रीपा की बात कर रही थी बार बार कांग्रेस की प्रवक्ता। देखिए, रीपा में भी जो भ्रष्टाचार का तंत्र था, उस पर विधानसभा में खुली डिबेट हुई है, और माननीय गृह मंत्री जो पंचायत मंत्री भी हैं, उन्होंने रीपा में हुए घोटाले की जांच मुख्य सचिव के निर्देशन में करने की वहां पर घोषणा की हुई है। जिसमें योजना उठाकर देखिए आप, जहाँ हाथ डाले पिछले 5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में, वहाँ आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, वहाँ आपको घोटाला दिखेगा। और इसी कारण से अक्सर ये देखा जाता है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत कम ऐसी योजनाएं होती है जो एज इट इज आगे बढ़ाई जाती है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। सत्ता परिवर्तन के बाद योजनाओं में परिवर्तन होता है, नामों में परिवर्तन हो जाता है, क्रियान्वयन में परिवर्तन हो जाता है। क्या इसलिए कि क्रेडिट मिल है राजनीतिक दल को? निश्चित रूप से राजनीतिक दल क्रेडिट के लिए, जनता में अपनी छवि बनाने के लिए और फिर से सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात जो अभी आ रही है वो ये है कि जो योजनाएं हैं उसके कहीं भाजपा ने नीतिगत रूप से कांग्रेस की योजनाओं का विरोध नहीं किया, भ्रष्टाचार को लेकर विरोध किया है। तो भ्रष्टाचार को लेकर जितने भी तमाम आरोप लगाए गए, चाहे कोयला को लेकर, शराब को लेकर, या इसमें चावल को लेकर, या ये कोठान को लेकर के, इन तमाम में भ्रष्टाचार की आप जांच कीजिए। आपकी सरकार है, कितने लोगों को आप जेल भेजते, ये भी इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो जनता इंतजार कर रही है वो है क्रियान्वयन। आप योजनाएं जो आप लागू कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन किस ढंग से आप करते हैं। सुपोषण अभियान, महिला मातृत्व सुरक्षा की दृष्टि से सुपोषण अभियान की बात करते हैं। पीजी तक छात्राओं को फ्री में आप निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात करते हैं। ये तमाम जो आपकी योजनाएं हैं, जनहितकारी योजनाएं हैं, इसका क्रियान्वयन यदि ईमानदारी से होता है तो निश्चित रूप से जो भी सरकार में है, सत्ता में, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन जो कमियों की बात आ रही है, चाहे महतारी वंदन योजना में किनको नहीं मिला है, किनको नहीं मिला, चुनाव नजदीक था इसलिए
हो सकता है कि हड़बड़ी में इस प्रकार की योजनाएं को लागू की गई, कई महिलाएं छूट गई हों, तो 4 जून के बाद फिर से उसमें एक रिवाइज किया जा सकता है, जो छूट गई वो भी आवेदन कर सके। इस प्रकार से उसमें सुधार की संभावनाएं रहती है। मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है कि जो भी योजनाएं आप लागू करते हैं उसका मॉनिटरिंग आप क्या तय करते हैं, पंचायत के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बेहतर मॉनिटरिंग हो, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन यदि होता है तो निश्चित रूप से गांव की योजनाओं, गांव के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं उसका लाभ निश्चित रूप से वो उन लोगों को मिलेगा जो हितग्राही हैं। जी बिल्कुल, कैसे क्रियान्वयन होगा और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सदन पर सियासत देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले महतारी वंदन योजना को लेकर भारी सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप के बीच इसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने लगा। अब महतारी सदन योजना शुरू करने की बात शायद सरकार कर रही है, इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि महिला उत्थान के पक्ष में ये कितना काम करती है, जमीनी स्तर पर इसका कैसे क्रियान्वयन किया जाता है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।